ओम शांति। आज के दिन जब बाबा के मिलन का दिन होता है तो दो बातें सदा के लिए सबको याद रखनी है। ज्ञान सूर्य से बाबा सवेरे से ही अपनी शक्तियों की किरणें सब पर डालने लगते हैं। जो भी एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं उनको बाबा की उपस्थिति का सहज ही आभास होता है। तो आज भी और अब भी बाबा अपनी तेजस्वी किरणें हम सब पर डाल रहे हैं। बैठेंगे 1-2 मिनट इसी गुड फीलिंग में। चलें सभी इस पूरे हाल में ऊपर से ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान की किरणें हम पर पड़ रही हैं। ओम शांति। संगम युग बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करने का युग है। परंतु ये खजाने, ये अलौकिक खजाने हैं और सभी को जानना चाहिए। बहुत गहरा सुख, अलौकिक सुख, बहुत गहन शांति, संकल्पों की महानता, पवित्रता की दृढ़ता, खुशियों से भरपूर जीवन, ये सब तभी प्राप्त होते हैं जब हमारा मन और हमारी बुद्धि एकाग्र हो। तो आज हम प्रभु मिलन की अनुभूतियों के साथ एकाग्रता के सब्जेक्ट को भी लेकर चलते हैं। मनुष्य ने युगों से अपना मन बहुत भटकाया है। अब उसे एकाग्र करना है। बिल्कुल अंत में आकर पिछले 20-25 सालों से और ज्यादा मन भटक गया है। सभी का एक ही प्रश्न रहता है, जब योग में बैठते हैं तो बुद्धि स्थिर नहीं होती। हमें इसको स्थिर करना है। मन भटकने में भी समय लगा है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने मन बुद्धि को 6 मास में ही बहुत अच्छी तरह एकाग्र कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान पहले 3 प्रैक्टिसेस पर दिलाता हूँ। भाई सामने वालों को जल्दी बैठा दो, सामने वाले जल्दी बैठो। देवान, हे देवान, देवान बिजी हैं, थोड़ा जल्दी करो।
इसके बाद सीट ढूंढ लेंगे, अभी बैठा तो जहाँ बैठना है। पर्ची चिपकी हुई है ना, अपनी पर्ची ढूंढने में बहुत देर लगती है। पहली चीज, जिसको एकाग्रता का सुख चाहिए, बल चाहिए, बल भी है और बहुत सुख भी है। थोड़ी मेहनत करेंगे 3 बातों की। शरीरपन का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास। कोई ये भी सोचते हैं हमारी एकाग्रता होती नहीं तो ये अभ्यास कैसे करें, पर शुरू करना है। जैसे बाबा कल या परसों मुरली में कह रहे थे, सवेरे उठते हो, नहीं मन लगता, 1 मिनट तो लगेगा, अगले दिन 2 मिनट लगेगा, बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस हमें छोड़नी नहीं है। शरीरपन, सिंपल प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, यहाँ से शुरू करेंगे। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अपने को मस्तक के बीच में देखेंगे। चलिए प्रैक्टिस करें 1 मिनट। मैं आत्मा मस्तक मणि, मस्तक में अपने को चमकती हुई मणि देखें। मुझसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपने स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करें। साथ में संकल्प भी करें, मैं परम पवित्र हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। प्रैक्टिस इसे सरल करेगी, बार बार की प्रैक्टिस। ये भूलना नहीं है कि अगर इस प्रैक्टिस को सरल करना है तो कुछ दिन, 21 दिन ही सही, बहुत प्रैक्टिस सारे दिन में कर जाएं। इसमें स्पेशल बैठने की जरूरत भी नहीं। जैसे कंट्रोल के गीत बजते हैं, किसी कर्म की शुरुआत के समय शुरू से पहले इनकी प्रैक्टिस कर जाएं, सुख मिलेगा। सभी बाबा के महावाक्य पे ध्यान दें। साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उनसे पूछो जो आत्माभिमानी बनकर रहते हैं, क्योंकि संगम युग पर जो सुख है बहुत अलौकिक,
अतीन्द्रिय सुख, ये उनको ही प्राप्त होता है जिनके संकल्पों की स्पीड धीमी हो। जब आप सोचते हैं उनको ये सुख नहीं भासता है। बहुत बड़ा सुख है, ये ऐसा सुख है जैसे बाबा मुरली में कह रहे थे, याद करो आजकल की मुरली, तुम्हारा संगम युग का ईश्वरीय प्यार अविनाशी बन जाता है, जन्म जन्म चलता है भक्ति में। हम सभी कुछ भी न जानते हुए भी भगवान को बहुत प्यार करते थे, उसका भी प्यार कहीं न कहीं मिलता था, संबंधों में भी प्यार चला है। बाबा बहुत गहरी बात बताते रहे, जो संगम युग पर परमात्मा प्रेम में मगन होते हैं, ध्यान से सुन लेंगे, उन्हें जन्म जन्म संबंधों में बहुत प्यार मिलता है। बहुत बड़ा रहस्य है। तो जो संगम युग पर ईश्वरीय सुखों में भरपूर हो जाते हैं, उन्हें जन्म जन्म कलयुग तक भी बहुत सुख मिलता है। तो इस आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देंगे। स्वमान, स्वमान से हमारे मन की स्पीड स्लो हो जाती है, धीमी, और विचार महान हो जाते हैं। सभी याद रखेंगे, योग अभ्यास में, इस अलौकिक जीवन में बहुत बड़ा सुख उन्हें ही मिलता है जिनके संकल्प महान होते हैं। इसलिए विचारों की महानता बहुत आवश्यक है। इस स्वमान के साथ ईश्वरीय नशा बहुत बड़ी चीज है, रोज मुरलियों में आता है। जो रोज की मुरली में आता है उससे भी ध्यान देंगे, बस कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। मुरलियों में बहुत आता है, तुम किसके सम्मुख बैठे हो। जिसको जन्म जन्म तीर्थों पर ढूंढते आए, अब तुम उनके सम्मुख हो। जिसकी तुम भक्ति करते आए, जिससे मिलने के लिए तरसते रहे, अब वो तुम्हारे सम्मुख है। ये नशे हैं, ईश्वरीय नशे, इनमें स्वयं को स्थिर करेंगे। चलिए अब सम्मुख बैठेंगे बाबा के। हम करते हैं बाप दादा का आह्वान। बहुत ग्रेट फीलिंग करिए। बुद्धि ले चले परम धाम। निमंत्रण दें अपने प्रियतम को, उसे जिसे हम बहुत प्यार करते थे। महाज्योति चमक रही है। हे प्राणेश्वर, हम आपके प्यारे बच्चे आपके घर में पधारे हैं। आप भी अपना धाम छोड़कर हमसे मिलने के लिए आ जाओ। निराकार बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर आए हमारे सम्मुख।
देखें उनका बहुत तेजस्वी स्वरूप, एक आकर्षक आभ मंडल के बीच में बाप दादा खड़े हैं हमारे सम्मुख। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और दृष्टि लेकर वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। चित्त को एकाग्र करना है। बहुतों के लिए बहुत बड़ा काम है ये, जिन्होंने अपनी बुद्धि को जन्म जन्म संसार की तृष्णाओं के पीछे भटकाया है, जिन्होंने विषय विकारों में अपना सब कुछ नाश कर डाला है, जिनके द्वारा पाप कर्म पात हो गए हैं, जिन्होंने दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाए हैं, उनका चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है। अब जो कुछ हो गया उसे एक तरफ रखकर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और सरल अभ्यास से 5 स्वरूपों का। इसमें ज्यादा एकाग्रता की जरूरत नहीं और इससे एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। 1 मिनट में भी 5 स्वरूपों को याद कर लिया करें, थोड़ा भी मेहनत कर लें, फिर 5 मिनट में 5 स्वरूप आ जाएंगे, फिर 25 मिनट में पूरे होंगे, बहुत सुख मिल जाएगा, पास्ट का सब कुछ बदल जाएगा। मैं सभी का ध्यान खिंचाना चाहता हूँ। पुण्य कर्मों पर अब बहुत ध्यान दें। सेवाओं के द्वारा अपने पाप के खाते को हल्का करें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है ये बात, और इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी गहरी बात। मोटे रूप से ये कहा जाता है, पास्ट में न रहो, जो समय बीत गया है उसमें न रहो। लेकिन इसको जरा सूक्ष्मता से देखेंगे। पास्ट में, इस जीवन के पास्ट में, अब से और पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी घटनाएं सबके साथ हुई हैं, बुरी घटनाएं भी हुई हैं। उन सब का सूक्ष्म प्रभाव दिमाग पर छाया हुआ है, जिसका पता नहीं चलता, जिसके कारण कुछ संकल्प नहीं चल रहे हैं, पर कोई दुख, कोई अशांति, किसी ने बहुत अपमान किया, उसकी गहरी फीलिंग, कहीं जीवन में बहुत असफलता मिली है, उसका प्रभाव,
अंतर मन पर दबाव बनाए हुए है। संकल्प नहीं होंगे उसके, कुछ पता भी नहीं, हमें भूल भी गया होगा, लेकिन उसका सूक्ष्म इफेक्ट खुश नहीं रहने देता, उड़ने नहीं देता, शांति नहीं होने देता चित्त की। इसके लिए भी बहुत गहराई से स्वमानों का अभ्यास और 5 स्वरूपों का अभ्यास करना होता है। खुल जाए हमारा द्वार, बुद्धि की लाइन जरा खुल जाए, क्लियर हो जाए। जिस दबाव में जी रहे हैं उस दबाव को समाप्त करके परमात्म दबाव, दबाव तो इसको नहीं कहेंगे, परमात्म प्रभाव उसमें आ जाएं। जो कुछ बाबा हमें रोज दे रहे हैं उसमें आ जाएं। इसलिए ऑनलाइन का जमाना तो आ ही गया है, पर जहां सेंटर खोल दिए हैं बहनों ने, वहां रोज जाकर मुरली सुने, प्रैक्टिस पर ध्यान दें। सवेरे उठते ही अपने को श्रेष्ठ संकल्पों से चार्ज करेंगे। थोड़े दिन मेहनत करेंगे तो ब्रेन भी खुलेगा, बुद्धि भी खुलेगी, और जो दबाव पड़ा हुआ है जन्म जन्म का वो भी हट जाएगा। अब हम एक ड्रिल करते हैं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, नयों के लिए बहुत जरूरी है। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत भी बजेगा, रेड लाइट। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
सफेद लाइट आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना और शिव बाबा पर कई बार कर दें। जिनकी एकाग्रता बिल्कुल नहीं है वो 3-3 सेकंड से शुरू करें, 10 बार कर दें एक बार बैठकर। लेकिन याद रखेंगे बुद्धि और मन दोनों एक साथ काम करें। बुद्धि स्वरूप को परिस्थिर होगी, मन कुछ सुंदर संकल्प भी करेगा। बिना संकल्पों के जब एकाग्रता करते हैं तो नहीं होती। जिनकी एकाग्रता अच्छी होती जाती है वे सभी रोज एक छोटी सी युक्ति आपके सामने है, मुरली के समय या सवेरे ही 3 या 5 कोई श्रेष्ठ संकल्प लिख लिया करें अपने पास। मुरलियों से मिलेंगे रोज की, वरदान से भी मिलता है। कभी स्लोगन बहुत गहरा होता है, कभी क्वेश्चन आंसर में कोई बहुत गहरी बात होती है, कभी पहली लाइन गहरी। 5 लिख लें तो बहुत अच्छा। दिन में 5 बार उसको याद करें तो धीरे धीरे मन महान विचारों के खजानों से भरपूर होता जाएगा। और ये महान विचार ही व्यर्थ विचारों से मुक्त रखेंगे। हमें बदलना है अपने मन और बुद्धि की स्थिति को, जो हजारों साल से दूसरी तरफ चले गए हैं, भटकन में आ गए हैं। उस भटकन के कारण एक अनोखी सी, एक न समझ में आने वाली अशांति बहुतों के पास आ गई है। उससे धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। तो एकाग्र चित्त होना ही है। बाबा कहते रहे सवेरे बाबा के पास स्थिर होकर बैठ जाओ। बाबा आपके अंदर वो सब कुछ भर देगा जो आप चाहते हैं। कोई समस्या जीवन में हो, उसको केवल एक बार संकल्प करके बाबा के पास बैठ जाएं। बार बार संकल्प नहीं करना है। बाबा आपके ही समाधान सुझा देगा। बार बार पूछने से नहीं होगा, स्थिर चित्त होकर बैठने से होगा। तो सवेरे का भी आनंद लेंगे। जो और आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए अमृत वेले के समय और मुरली के समय अपने मन बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र करने का अभ्यास कर लें। 4 से कम 7 बजे तक, 8 बजे तक, मुरली के समय तक पूरी एकाग्रता। तो जिनका मन बहुत भटक रहा है उनको समस्याएं भी ज्यादा आती हैं, उनकी शक्ति भी नष्ट होती हैं, आत्मा खाली होती जाती है। ये रहस्य सब याद रख के आगे बढ़ेंगे। मन बहुत भटकेगा तो आत्मा हर पल खाली होती जाएगी और इसका परिणाम उस समय बहुत बुरा दिखाई देता है जब आत्मा किसी समस्या में उलझ जाती है। उसको कोई बीमारी हो जाती है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो खाली हुई आत्मा भयभीत, चिंतित, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इन सब समस्याओं में उलझ जाती है। बिना मतलब की समस्याएं होती हैं,
एक हंसी की बात सुना दूं। एक माता मिलने आई कुछ दिन पहले, 70 साल आयु थी। कहा मुझे एक ही चिंता बहुत सताती है। मैंने कहा बताओ, उसका समाधान कर देते हैं। मेरे बाद मेरे बच्चों का, पोतरों का क्या होगा? मैंने कहा तुम अमर होके आई थी क्या दुनिया में? हंसने लगी कि जानती तो मैं भी हूँ। ये आज नहीं तो 5 साल में मुझे जाना ही है, पर मुझे ये चिंता सुख से नहीं रहने देती, वर्तमान का भी सुख नहीं लेने दे रही है। ध्यान देंगे सभी, ऐसी जो चिंताएं पाल कर बैठे हैं उन सबको विदाई दे दो आज ही। हम जब इस संसार में नहीं थे तब भी ये संसार चलता था, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। हो सकता है और अच्छा चले। आपके जाने के बाद आपके बच्चे पोतरे बहुत महान बन जाएं। चले एक बार सूक्ष्म लोक में चलते हैं और सभी भाई बहने अपने मन के सारे बोझ, अपनी चिंताएं बाबा के हवाले करेंगे। मैं फरिश्ता हूँ। आत्मा प्रकाश के चमकीले शरीर में विराजमान है और दृष्टि लेकर हम वापिस ओम शांति। जीवन में बहुत कुछ आता है, समस्याएं भी, बीमारियां भी, संबंधों में गड़बड़ बहुतों को सुख से नहीं रहने दे रही है। अपनों से जब धोखा मिलता है, अपनों से जब कटु वचन मिलते हैं, अपनों से जब अपमान मिलता है, तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी विचलित हो जाते हैं। परंतु हमें अपनी ज्यादा सोचने की आदत को जरा कम करना है। एक बहुत सुंदर प्रयोग सभी करें और इस प्रयोग को इतना अच्छा कर लें कि हमारे अनुभव इतने ज्यादा हो जाएं कि आने वाले भयावह काल में हम निश्चिंत जीवन जीने लगे। और वो है, सभी ने बाबा की मुरली में 2-3 दिन पहले ही सुना है। ध्यान देना चाहिए बाबा के गुह्य राजों पर। बच्चे मुझे पूरी तरह नहीं जानते, धीरे धीरे जानते जाओगे, अंत तक पूरा जान लोगे, तब तुम संपूर्ण रूप से मेरी श्रीमत पर चलोगे। एक लाइन थी, इसके बाद आखिरी लाइन, मुझे पूरा जान लिया बस, और क्या चाहिए। इस राज को समझ लें, वो हमें कितना प्यार करता है। मैं ये कहूं कितना प्यार करता होगा, विचार करो। वो हमारा कितना ध्यान रखता होगा, जरा विचार करें सभी। वो अपने बच्चों को कष्टों में, परेशानियों में नहीं देखना चाहता, बस वो ये चाहते हैं कि मेरे पास आओ, ले लो, दे दो और देखो परिणाम। तो जो भी बात जीवन में आए, अपनी एक अलग से डायरी बना लो। ये समस्या है आज,
बाबा को अर्पित की, निश्चिंत हुए और साक्षी होकर देखना बाबा क्या करते हैं। तो अनुभवों की खान बन सकता है हमारा जीवन इस एक बात से। हर बात, चाहे बीमारी, चाहे संबंधों में गड़बड़, चाहे कोई बहुत बड़ी समस्या, चाहे धन के फील्ड में धोखा, चाहे अपनों से गड़बड़, बाबा को सौंप दें। क्या होता है, संपत्ति के बहुत झगड़े करते हैं लोग। अपने संपत्ति तो अपनों के बीच में बंटती है ना, और उनके झगड़े होते हैं जिनके पास अथाह संपदा है। 2-4 लाख हैं वो नहीं झगड़ते, सहज बांट लेते हैं। जिनके पास अथाह संपदा 300 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, वो भाई आपस में झगड़ते हैं। कलयुग के अंत की पहचान है। जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं, अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है, ज्ञानियों को तो झगड़ना नहीं है। सबसे बड़ी संपदा मिल गई है स्वयं भगवान। ये संपदा तो रखी रह गई, धरी की धरी रह गई। अब कोरोना काल में भी कईयों की, आपने भी सुने होंगे, हम तो बहुत सुनते हैं। डॉक्टर साहब सुना, सारी संपदा रखी रह गई, चल बसे, कोई देखने वाला भी नहीं था, अपने आ नहीं सकते थे, अंत में भी सबने ये हाल देखा ड्रामा का। इसलिए बहुत बड़ा खजाना मिला है, स्वयं भाग्य विधाता हमारा, स्वयं भगवान हमारा। कितने समीप आ गए हम उसके। सब कुछ चला जाए, मस्त रहना सीख लें अभी से। सब कुछ जाने वाला है, हम सब जानते हैं। अभी से मस्त हो जाएं, हम और हमारा शिव बाबा। जहाँ दोनों हैं हम बहुत भाग्यवान, और स्वयं भगवान हमारा साथी। वहाँ किसी और संपदा की जरूरत नहीं। ये दोनों चीजों का मिलन, दोनों शक्तियों का मिलन सबसे बड़ी संपदा है। इस नशे में रहेंगे तो अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। चले एक बार फिर एक सुंदर अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव की शक्ति हूँ। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य परम धाम से नीचे आकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। इस दिव्य छत्र छाया के नीचे ओम संबंधों की कड़वाहट जो बहुतों को मानसिक रोगी बना रही है, सबसे खतरनाक हो गया है आजकल। अपनों से जो गड़बड़ मिल रही है,
उससे मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपनों से मनुष्य बहुत कुछ अच्छा चाहता है। जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए बलिदान कर दिया अपने को, उसके बच्चे यदि उससे बहुत बहुत बुरा व्यवहार करें, थोड़ा नहीं, बहुत 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 बुरा, तो माँ मानसिक रोगी बन जाती है। एक ही प्रयोग से आप इसको बदलने का अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुन ले और जो लिख रहे हैं वो लिख लें। जिससे भी आपके संबंधों में गड़बड़ है, उससे सवेरे उठकर कभी भी 6 बजे तक दिन में 1-2 बार इस नजर से देखना, ये भी महान आत्मा है। अगर वो ज्ञानी नहीं है तो ये संकल्प करना, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं। संकल्पों का जादू देखना, हमारा एक संकल्प सब कुछ बदलने वाला है। जब हमारे मन में नफरत आ जाती है, जब निगेटिविटी, खिन्नता आ जाती है मन में, मैंने इनके लिए सब कुछ किया, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या कर दिया, तो हमसे फैलने वाली निगेटिव एनर्जी हमको भी कष्ट देती है, संबंधों को भी बिगाड़ती है। शुभ भावनाएं, आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि की बात हम मुरलियों में रोज ही सुनते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस यहाँ करके देखो जहाँ संबंधों में खटास आ गई है। जो आपसे लड़ रहे हैं, जो आपको बुरा बोल रहे हैं, उन्हें जरा आत्मा देखो, आत्मा अपना पाठ बजा रही है, इतना ही। हम जानते हैं ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं रखना कहीं कहीं बहुत कठिन होता है। कुछ लोग आते हैं जिनको किसी ने बहुत कष्ट दिया है, मैं उन्हें कहता हूँ 7 दिन तक सवेरे उठ के इन्हें क्षमा कर दो, तो कहते हैं इन्हें क्षमा कर दें, इम्पॉसिबल, इन्हें तो हम नष्ट करना चाहते हैं। हमें शांति तब मिलेगी जब ये नष्ट हो जाएंगे, इससे तो काम नहीं चलेगा। उनको नष्ट करते करते कहीं हम अपनी स्थिति को नष्ट न कर बैठे। इसलिए बहुत समझदारी पूर्वक अपने दिव्य विवेक का प्रयोग करते हुए सभी अपने संबंधों में दाता बन जाएं। मुझे प्यार देना है, मुझे तो सम्मान देना है, अच्छी दृष्टि देनी है सबको। तो ये जो बहुत संघर्ष हो रहे हैं जिंदगी में, ये ढीले पड़े, मन एकाग्र हो, प्रभु मिलन का सुख मिले। ऐसा ना हो हमारा संगम योग इन्हीं बातों में बीत जाए। बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, हमें अपने संगम युग को व्यर्थ में नहीं निकाल देना है। बहुत सुंदर अवसर हमारे हाथ में आया है, इसका पूरा फायदा उठाएंगे। ओम शांति। गीत होगा बहुत सुंदर। सभी देश से निकल परम धाम चलेंगे बाबा के पास।